जय हिंद सर। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद। सर, एक तरफ हमारे देश के अन्नदाता जो कि भारतीय किसान, जो हमारे भारत के किसान हैं, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से। और दूसरी तरफ आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को लेकर के अपने साइकिल पर बांध करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बांध करके आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम रतन रंजन है, रतन रंजन मोदी भक्त। अरे वाह। और भक्ति हाँ ऐसे व्यक्ति की होती है हाँ जो पूजनीय होते हैं, हाँ। जिनका विचार, जिनका योगदान राष्ट्र हित में होता है। तो आज हम मोदी जी को नायक के रूप में देख रहे हैं। आज जो हमारा सशक्त और समृद्ध मजबूत भारत है, उसके नायक के स्वरूप में मोदी जी हैं, क्योंकि इन्हीं के कुशल नेतृत्व में आज भारत का विकास हुआ है और हो रहा है। और आने वाले समय में भारत की एक अलग पहचान पूरे विश्व पटल पे होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसानों की जो आंदोलन हो रही है। देखिए, किसान जो आंदोलन, संविधान में सबको अपना जो है बात और हक अधिकार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हक और अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ना कि आप पुलिस प्रशासन पे जो है कि पत्थर चलाए, डंडे फेंके, है ना, या सरकारी संपत्तियों को क्षति करे। और ये किसान के नाम पे जो है विपक्ष जो राजनीति कर रही है, किसान आंदोलन के नाम पे, ये विपक्ष की फंडिंग है इसमें। ये जो करोड़ों करोड़ों की ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये जो लंगड़े चल रही है, और ये दारू की जो बोतलें मिल रही है 5-5 हजार की और 6-6, 10-10 हजार की महंगी महंगी बोतलें, ये सब विपक्ष के जो है एजेंट है। असली जो किसान है वो कभी भी राष्ट्र के हित की सोचता है, राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाता है। किसान और जवान वो हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ होते हैं। लेकिन ये किसान के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये मोदी जी की जो है कि खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और भारत की छवि पे एक दाग लगाने की कोशिश विपक्ष कर रही है। ऐसे व्यक्ति को, और पूरे देश की जनता ये देख रही है, समझ रही है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत में जो जिस तरह से काम हो रहा है, जो मोदी जी योजनाएं ला रहे हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, तो देश की जनता पूरे तरीके से मोदी जी के साथ है। अच्छा, आपने बोला कि हमारे देश के हर एक नागरिक को अधिकार है शांतिपूर्ण से धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो किसानों को क्यों नहीं शांतिपूर्ण से धरना देने के लिए, मतलब दिल्ली में दिया जा रहा? हाँ, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? दिल्ली में किसान आके करेंगे क्या? दिल्ली में कौन सी खेती की जमीन है, या कौन सा कृषि अनुसंधान केंद्र है जो आके? देश की राजधानी है, दिल्ली की देश की राजधानी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश का संसद भवन यहाँ कुछ नहीं। दिल्ली आके वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो दिल्ली की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, और देश में एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं, दंगा फसाद। और इसमें ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस समर्थित लोग, ये सपा, ये है ना, ये लोग, ये विपक्ष के लोग जितने हैं, ये किसानों को उकसा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसान सिर्फ पंजाब में ही है भारत में, और अन्य राज्यों में किसान नहीं है। टिकैत जी कहाँ से हैं? टिकैत जी कहाँ है इस आंदोलन में? नहीं है इस आंदोलन में, बिल्कुल नहीं है। वो देख रहे हैं ये किसान के नाम पे ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी राजनीति करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बस टिकैत तो अपना जो है कि अपने काम में व्यस्त है, और जो असल किसान है वो अपने फसल की देखरेख में, अपनी परिवार की देखरेख में, अपने घर पे हैं। ये तो किसानों के नाम पे राजनीति चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जब चुनाव 2 महीने बाद है, ठीक है, 2 महीने बच गए हैं, तभी ये फंडिंग वाले किसानों को जो है कि सूझी है अपने हक की बात? इतने दिन से किसान सो रहे थे, और आज जाके आप देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जहां भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है, आप कतर में देखिए, हमारे 7 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई थी। ये मोदी जी के ही नेतृत्व है ना, ये मोदी जी की कुशल जो कूटनीति का परिणाम है कि उनके फांसी को आज बदल दिया गया और वो सुरक्षित घर वापस आ गए। तो जहाँ एक तरफ मोदी जी भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज के लोग को, हर एक पायदान के लोग को योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं एक किसान आंदोलन के नाम पे, कभी शाहीन बाग आंदोलन के नाम पे राजनीति
आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जब चुनाव बची हुए, जो विपक्ष की है कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी पार्टियां हैं, आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले किसान का आंदोलन करवा रही है, धरना दिलवा रही है। और विपक्ष वालों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आता तो उससे पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी हिंदू और मुसलमान में भी जो गरीब है, जो तबके हैं, जो निचले पायदान पे लोग हैं, उसके विकास की मोदी जी बात करते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस के नेता है, या कांग्रेस के शासन में ये कहा जाता था कि इस देश के साधन और संसाधन में पहला हक मुसलमानों का होगा। ये कांग्रेस के लोग कहने वाले हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि इस देश के साधन और संसाधन पे पहला हक गरीबों का होगा, शोषितों का होगा, वंचितों का होगा। तो मोदी जी और अन्य कांग्रेस के लोगों में यही फर्क है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। मोदी जी की योजनाएं सबके लिए बराबर होती है, उसमें ना कोई जाति का कॉलम होता है, ना उसमें धर्म का कॉलम होता है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, एक खास समुदाय मुसलमान को खुश करने में। 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों का उत्थान नहीं किया, उसने मुसलमानों का शोषण किया है। और आज मोदी जी जो योजनाएं ला रहे हैं उसमें मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है। तो मोदी जी कभी भी देश में हिंदू मुसलमान की बांटने का काम नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। ये फर्क है मोदी जी, इसलिए मोदी जी को आज देश नायक के रूप में देख रहा है। मोदी जी नायक है इस देश के। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 70 साल में मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है। और जो मोदी सरकार में मुसलमानों के लिए सिर्फ काम हुआ है, तो भाजपा के नेता ही बोलते हैं कि जो मुस्लिम की पार्टी है वो कांग्रेस मानी जाती है। भाजपा में जो हम देखिए, भाजपा का विचार क्या है। भाजपा शुरू से ही जब 70 साल विपक्ष में रही, चाहे आज सत्ता में रही, कभी भाजपा ने किसी जाति विशेष को लेकर राजनीति नहीं किया, किसी धर्म को जो है कि ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए राजनीति नहीं किया है। भाजपा विपक्ष में भी थी तो वो हिंदुत्व को हमेशा आगे रख के चलती थी। हिंदुत्व की विचारधारा क्या है ये समझना हो। हिंदुत्व की विचारधारा ये है कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र में सुख शांति समृद्धि हो, राष्ट्र में जो है कि सबके लिए जो है कि एक कानून हो, समान न्याय संहिता हो। तो हिंदुत्व तो यही है। हिंदुत्व के बिना जो है कि भारत का विकास हो ही नहीं सकता है। और भारत के विकास में जो है हिंदुत्व और सनातन, गीता, महाभारत, इसी के जो है कि साथ तो भारत का विकास होगा। और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व में भारत ये संदेश देगा कि कैसे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, देश से आतंकवाद को खत्म करना है, और पर्यावरण की समस्या जो है उसको कैसे खत्म, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव होगा। बिल्कुल। चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही काम की है, देश में इतना विकास की है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई? 2024 में चुनाव जो होगा वो मोदी जी को 400 प्लस, देश की जनता उपहार स्वरूप हम लोग इनको 400 प्लस सीट देंगे। इनके हाथों को मजबूत करेंगे, इनके कंधों को मजबूत करेंगे, ताकि देश का भार इनके कंधों पे और रखा जाए, है ना। और विपक्ष की बात है तो विपक्ष के लिए यही कहेंगे कि विपक्ष अपनी चिंता करे कि वो 40 सीट बचा पाएंगे कि नहीं। हमें तो विपक्ष के साथ सहानुभूति है कि सदन में एक मजबूत विपक्ष रहे और एक अच्छी विचारधारा वाला विपक्ष रहे, जो सत्ता पक्ष को सुझाव दे कि कैसे देश को विकास करना है, देश में कैसे शांति व्यवस्था बनाना है। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो सनातन का अपमान करे, जो हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी करे। तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझे। बिल्कुल।